अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों, टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई पीटीए का टैक्स कम होने जा रहा है, खबरें कुछ आ रही हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ खबर आ रही है और बजट आने वाला है। तो इंडस्ट्री पुश कर रही है टैक्सेशन को लेके, जस्ट सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे नहीं और बहुत सारी चीज़ों पे, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन रेडमी की नोट 17 सीरीज़ सामने आ रही है और शाओमी की 17T सीरीज़ पहले लॉन्च हो रही है। बट भाई इन्फिनिक्स GT50 प्रो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगी। बट सैमसंग की तरफ से भी A27 और कुछ और खबरें हैं और हार्डवेयर नए आने वाले हैं। आने वाले टाइम में मिड रेंज सेगमेंट में आपको एक फ्लैगशिप ग्रेड की जो है हार्डवेयर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये सारी खबरें आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ ये जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी तो आप अपडेट रह सकेंगे इन खबरों से भी और मोबाइल फोन रिव्यू से भी। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहली खबरों की बात कर लेते हैं। कुछ लोकल खबरें हैं भाई। सबसे पहले तो गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेने जा रही है और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। वैसे दुबई वाले सीन के बाद दुबई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आधे रह गए हैं, मतलब आधी रेमिटेंसेस तो मर गई ना। अभी दुबई फिलहाल जो है ना वो बड़ा ब्रूटल रिएक्ट कर रहा है, यूएई पूरा जितना भी है। बहरहाल मुद्दे की बात करते हैं। गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई गवर्नमेंट को पुश किया जा रहा है कि जो टैक्सेशन आ रही है, पहली खबर ये है कि इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो जो टैक्स ज़्यादा लिया जाता है 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा है। इसको एटलीस्ट 30% कट किया जाए। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट है। लेकिन वहीं पर अगली खबर ये है कि जो बजट 2026 से 2027 आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उसमें इंडस्ट्री पुश कर रही है पीटीए को कि एक तो ये जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं इस पे टैक्सेशन कम किया जाए और मोबाइल फ़ोन पर भी कम किया जाए। बिकॉज़ आज हम पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रही है हमारी गवर्नमेंट, एक आवाम से टैक्स चार्ज कर रही है जो कि 34.5% का टैक्स है और ये पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा टैक्स है, जिसकी वजह से ना ही प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी में है, ना ही इंटरनेट सर्विसेज या ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो हैं वो अफोर्डेबल रह चुकी हैं। ऑल्दो अगर इस टैक्स को कट भी कर दिया जाए, लेकिन अगर ये वॉर सिचुएशन रहती है तो जो पेट्रोल और ऑयल प्राइसेस हो गई है, मुझे नहीं लगता कि जो बाकी चीज़ें हैं वो सस्टेन कर सकेंगी। लेकिन गवर्नमेंट को इस सिनेरियो में ये सोचना चाहिए कि अगर आज के टाइम में यूज़र बेस बढ़ाना है तो इन चीज़ों के ऊपर वो जो ओवर चार्ज टैक्सेस किए जा रहे हैं उनको कम किया जाए ताकि अडॉप्शन आम हो जाए। अदरवाइज इस टाइम इंडस्ट्री बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ है। तो टैक्स अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह ये जो बजट आ रहा है इसमें अगर कम हो जाता है तो आई होप कि इंटरनेट भी सस्ता मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर हो सकता है और ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन पे टैक्स कम करेंगे तो यूज़र ज़्यादा होगा और ज़्यादा बिजनेस गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है। और भाई अगली खबर है आईफोन्स को लेके। देखो आईफोन ही सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और आईफोन यूज़र भी जो है ना वो बेचारा इतना टैक्स भरने के बावजूद पाकिस्तान में 5G नहीं चला सक रहा। ऑल्दो सैमसंग के फ़ोन्स पर कैरियर अपडेट आ गई है और सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर अब 5G चलने लग गया है। लेकिन एप्पल की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट तो नहीं है। खबर ये आ रही है कि एप्पल के फ़ोन स्टिल अभी भी वो जो कैरियर अपडेट्स थी जिसमें 5G के कैरियर अपडेट होने थे वो नहीं हुए हैं। और इस खबर में ये बताया जा रहा है कि 2027 तक एप्पल यूज़र्स मतलब पंजाबी में कह देते हैं मसा 1-2% बंदा ऐसा होगा जो पीटीए वाला फ़ोन एप्पल चला रहा होगा, जिसके पास अभी फ़िलहाल 5G नहीं आ रहा और बाकी सारे जेबी चला रहे हैं, नॉन पीटीए चला रहे हैं, तो उनको 5G वाला सीन का कोई टेंशन नहीं है। बट वो जो 1-2% है ना, उस बेचारे ने भी जो 4 साढ़े 4 लाख 5 लाख रुपए का आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स लिया है, वो भी 4G चला रहा होगा। और 5G लाख रुपए वाले फ़ोन सैमसंग का ले लो, उसमें भी चल रहा है। बाकी चाइनीज़ वेरिएंट्स के ले लो, चाइनीज़ ब्रांड्स के ले लो, उनमें भी 5G चल रहा है। तो डिच बड़ा हो रहा है अभी आजकल एप्पल यूज़र और एंड्रॉइड यूज़र के दरमियान। बट हाँ, अगर आप एप्पल यूज़र हो, आप 5G का वेट कर रहे हो, तो भाई तुहानू थोड़ा जिहा होर वेट करना पैना अगले साल। और भाई ये खबर है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। पंजाब गवर्नमेंट एक वन ऐप करके एप्लीकेशन होगी, नाम ही वन ऐप होने वाला है, इसको लॉन्च करने जा रही है, जिसके अंदर आप टोकन टैक्स, ईपीए चालान और ट्रैफिक फाइन्स वगैरह सब कुछ पे कर सकते हो। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर घर बैठे आप ये सारी चीज़ें पे कर सकते हो। मतलब सही टैक्स इकट्ठा करने के चक्कर च घर बैठे भी टैक्स दो और उसके बाद अब आपको लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा। बस इसका ये फायदा होने वाला है कि भाई बस व्हीकल नंबर एंटर करना है या नंबर प्लेट अपलोड कर सकते हो और सारी पेंडिंग ड्यूज स्क्रीन पर आ जाएंगी। मतलब तुमने कितने पैसे देने कितने नहीं। लेकिन तू भाई अपनी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट ना पा लेनी, क्योंकि जिन्नी तेरी मोटरसाइकिल नहीं उन्ना तू चलान करा बैठा है। ना हेलमेट पाया, ना शीशा लगा, ना साइड वाली बत्ती चलती है, वो तो तू है भी लाहौर दा। लो जी अगली खबर की बात करते हैं। पीटीए फिर से कुछ ना कुछ क्लियरिफिकेशन दे रहा है और पहले देता रहता है कि जी मोबाइल का टैक्स मैं इकट्ठा नहीं करता, लेकिन अब जो क्लियरिफिकेशन दे रहा है वो ये है कि सोशल मीडिया का डाटा भी मैं नहीं इकट्ठा करता। बस मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म हूँ, आंदे जांदे मेरे मुंह की चपेट पैंदी या मैनू ही चित्र पैंदा भाई, मैं तो सिर्फ हक हलाल की तनख्वाह लेना। मतलब हमेशा पीटीए वाले ये बात करते हैं। पीटीए बेसिकली जो है ना वो एक पूरी अथॉरिटी है जो कि डिफरेंट जो इदारे हैं गवर्नमेंट के
उनको किसी को टैक्स इकट्ठा करके दे रही होती है, किसी को कोई डाटा दे रही होती है, लेकिन खुद नहीं करती। ये तो याद रखो कि पीटीए खुद नहीं करती, बाकी महकमे करते हैं। क्योंकि अभी ये खबर आ रही थी कि सोशल मीडिया का डाटा कहाँ जाता है भाई, पाकिस्तान में कौन एक्सेस कर रहा है। अब पीटीए का कहना ये है कि ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या एक्स है, इसका यूज़र डाटा जो डायरेक्टली पीटीए कलेक्ट नहीं करता। अथॉरिटी के मुताबिक ये जो सोशल मीडिया का डाटा है ये एनसीसीआईए या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये हैंडल करती हैं। पीटीए का मेन रोल सिर्फ अनलॉफुल कंटेंट को ब्लॉक करना या रिमूव करना है अंडर पीका के लॉ के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डाटा लेते हैं। तो पीटीए डाटा नहीं लेता, नेक्स्ट टाइम पीटीए गाड़ा नहीं करनी है भाई। जो पंगा जो ये पुठी हरकत तुझी की थी तो तू ही भुगतोगे, नहीं तो फिर बाकियां भुगत लो। और भाई आपका इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो, ये जो डीएम में मैसेज करते हो, ये मजीद एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा 8 मई के बाद। मतलब जेन जी तर रुल गई, पहले बहुत सारे स्कैंडल्स निकलते हैं, अब भाई ये बिल्कुल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। दैट मीन कि कभी ना कभी आपकी चैट जो है ना, वो आपकी प्राइवेसी जो है वो लीक हो सकती है। 8 मई से पहले पहले जो डाटा अपना डाउनलोड करना है, इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाके आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन मिलता है, उसको डाउनलोड कर लो। और इसके बाद कोई पुट्ठी सीधी हरकत करनी है तो इंस्टाग्राम पे ना करना, व्हाट्सएप पे कर लेना। व्हाट्सएप स्टिल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। अब देखो व्हाट्सएप की बात की है तो व्हाट्सएप रीडिजाइन करने जा रहा है अपने चैट फीचर्स को, मतलब थोड़ा सा ग्लास यूआई फील आ जाएगा आपको। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मल्टीपल चैट लिस्ट फेवरेट को मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इजी भी हो जाएगा, और आपको मेन्यू में मोर ऑप्शंस भी मिल जाएंगी। मतलब आपको ढेर सारी नई ऑप्शंस भी मिलने वाली है, और नेक्स्ट मंथ से ये अपडेट स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर एंड्रॉयड 17 या 16 का वो जो ग्लास यूआई फील है ना, जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं वो अब ग्लास यूआई फील पर जा रही हैं। तो लेट्स सी व्हाट्सएप कैसे कैसे नए एनिमेशन ऐड करता है और कैसे अपनी ग्लास यूआई फील को ऐड करता है। और भाई अपनी अगली खबर की बात करें तो आने वाले टाइम में आपको स्नैपड्रैगन के 2 नए हार्डवेयर मिलेंगे। स्नैपड्रैगन इंट्रोड्यूस करवा चुका है इनको, और ये गेमिंग परफॉर्मेंस भी देंगे आपको बेटर, और नई कनेक्टिविटी भी देंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इन हार्डवेयर में कि ये ऐसी सीरीज के हैं जहां पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये फैब्रिकेशन प्रोसेस होगा इनका हार्डवेयर बनाने का। जैसा कि दोनों हार्डवेयर के नाम की बात करते हैं तो एक है स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 और एक है 4 Gen 5। दोनों हार्डवेयर 4nm जो आर्किटेक्चर बेस्ड होने वाले हैं। दैट मीन्स पावर एफिशिएंसी इंप्रूव मिलेगी, बट दोनों के अनस्पेसिफाइड जो जीपीयू हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब जो स्नैपड्रैगन का 6 Gen 5 है ना, इसमें 30 से 35% जीपीयू की इंप्रूवमेंट बताई जा रही है। 77% क्लेम की जा रही है स्नैपड्रैगन 4 Gen 5। मतलब वो जो मिड रेंज सेगमेंट का हार्डवेयर होगा ना, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दी है। परफॉर्मेंस फिगर की बात करते हैं ना, दोनों हार्डवेयर ऑक्टा कोर होंगे। स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 को पहले अगर नजर मारते हैं तो यहाँ पर 4 कोर मतलब 4 कोर प्लस 4 कोर्स मिलेंगी, जहाँ पर मेन कोर और एफिशिएंसी कोर्स मिल जाएंगी। उसके अलावा 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड होगी। इसके अलावा यूएफएस 3.1 की स्टोरेज सपोर्ट करता है, 200 मेगापिक्सल की सपोर्ट लेके आएगा, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वाईफाई 7 की सपोर्ट मिलती है, ब्लूटूथ 6.0 की भी सपोर्ट मिलती है। और ये जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 है ना, आपको एक आइडिया देता हूँ, अगर पाकिस्तानी मार्केट में रहते हो तो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक होने वाला है। बट जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 है ये आपको 70-80 हज़ार रुपए के अराउंड देखने को मिलेगा। 5G वाले हार्डवेयर हैं फिलहाल। इनमें से मे बी 4G भी आते हैं, मोटा टाइम लगाना होता है, बट उसके बारे में भी अभी डिटेल कोई सामने नहीं आई है, जैसा कि जीपीयू के बारे में नहीं आई हुई है। अब जो स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 है ये भी 4nm है। अगेन इसका भी ऑक्टा कोर हार्डवेयर का जो होगा सिस्टम होगा, बट इसके अंदर आपको जो 2 मेन कोर्स मिलेंगी, बाकी आपको जो है वो एफिशिएंसी कोर्स 6 देखने को मिल जाती हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आएगा, 43% फास्टर होगा भाई। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो बड़े फिगर्स हैं वो क्लेम किए जा रहे हैं, जैसा कि जीपीयू की 77% जो है परफॉर्मेंस ऑफर की जा रही है। बाकी इस हार्डवेयर के अंदर भी यूएफएस 3.1 की स्टोरेज की सपोर्ट मिलेगी, 144 हर्ट्ज का सपोर्ट होगा, एचडी प्लस 120 हर्ट्ज भी करेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का जो है वो सपोर्ट देखने को मिलेगा। कैमरा का मैक्सिमम बेसिक एआई फीचर्स भी मिल जाएंगे। 90 एफपीएस की ये गेमिंग ऑफर करता है। और जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 है ना, उसके अंदर आपको सुपर गेमिंग रेजोल्यूशन एडप्टिव परफॉर्मेंस इंजन 4.0 मिलेगा। दैट मीन के 120 एफपीएस की गेमिंग स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 की सपोर्ट मिलेगी। बाकी जो 4 Gen 5 है इसके अंदर वाईफाई 5 है और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी जो पीक वायरलेस स्पीड है वो 5.8 Gbps की 6 Gen 5 में है, 4 Gen 5 में 2.8 Gbps की देखने को मिलेगी। तो आने वाले जो मिड रेंज या जो आपको मिड अपर रेंज के या जो बजट फ्लैगशिप फोन होंगे उनके अंदर ये वाले हार्डवेयर देखने को मिले। और भाई हार्डवेयर की बात की है तो सैमसंग इज वर्किंग ऑन नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमेशा से होता है भाई, जब भी आप किसी इवेंट में जाओ ना तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है। बट सीरियसली में दिस नंबर्स इज वेरी कटिंग एज वाला सीन। सैमसंग ऑलरेडी एक्जीनोस का जो 2600 है वो 2nm लिया है, मतलब पाकिस्तानी मार्केट में भी है, ऑल ओवर ग्लोबल में भी देखते हैं। जहां पर ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी जो है वो अब 2nm पे काम कर रही है, वहीं पर सैमसंग फ्यूचर पे काम कर रहा है। अब 1.4nm पर जो एक्जीनोस का नया हार्डवेयर होगा उसको जो है तैयार किया जा रहा है, और जो परफॉर्मेंस फिगर क्लेम किए जा रहे हैं, अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि जैसे डायमेंसिटी 9500 है,
ये 10 मेगाबाइट्स की जो है वो सपोर्ट लेके आता है। बट ये जो एक्जीनोस का नया हार्डवेयर होगा, अभी इसका नाम नहीं पता क्या होगा, बट जो 1.4 nm की टेक्नोलॉजी पर होगा, ये 96 मेगाबाइट्स की कैशे की स्पीड लेके आएगा। लिटरली अराउंड 10 जो है ना, मतलब 10x फास्टर देन डायमेंसिटी 9500। बट ज़्यादा मतलब अभी एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि ये वाला जो हार्डवेयर है या इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो 2028 या 2029 में जाके मिलेगी, मतलब 2027 भी ताड़ा ठंडा रहना। और फाइनली भाई यहाँ पर कुछ ब्राजीलियन वेबसाइट्स पर सैमसंग का A27 लिस्ट हो गया। दैट मीन कि नेक्स्ट मंथ इसकी लॉन्च हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर अभी A37 और A57 लॉन्च हुए हैं, और A27 भी जो है ना वो लॉन्च हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में बहुत पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये बिल्कुल रीब्रांडेड फोन होगा A36 का, सैमसंग का जो ऑलरेडी है। वे क्या नहीं तो ना चेंज करो तो डिजाइन थोड़ा सा चेंज करो तो उन्होंने लाओ, तो ये वाला सीन होने वाला है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 120 हर्ट्ज, आपको रियर पर वही 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, बाकी सेल्फी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। बट ये फोन नेक्स्ट मंथ पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो रहा है, और जो कीमतें हमने A37 और A57 की देखी हैं, तो इसकी कीमत जो एक्सपेक्ट की जा रही है पाकिस्तानी मार्केट में 1.25 लाख से 1,30,000 रुपए के रेंज के अंदर अब आपको सैमसंग A27 जो होगा वो देखने को मिलेगा। मतलब सीरियसली में A26 को ऑलरेडी देखोगे ना तो 80,000 रुपए में भी अभी स्ट्रगल करता है, 75 से 80,000 रुपए में। वैसे नॉच है, इसमें नॉच अभी बताई जा रही है कि नहीं होगी, पर लेट्स सी सैमसंग कैसे प्राइस को टैकल करता है कैसे नहीं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 6 GB वाला वेरिएंट है भाई, 6 GB वाला लिटरली। और भाई एप्पल कुछ करे, बाद में कुछ चाइनीज ब्रांड उसको अपने फोन्स में ना लेके आए, ये कभी नहीं होता। मतलब एप्पल वाकई ट्रेंड सेट करता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टेज मोड देखा था एप्पल की 17 सीरीज में, जिसमें जरा ना 1:1 वाला जो ना सेंसर कन्वर्ट हो जाता है, पूरा फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाता है, फुल आपको जो है ना हॉरिजॉन्टल वीडियो मिलती है। बट ओप्पो इस पर काम कर रहा है, और 100 मेगापिक्सल का फर्स्ट सेल्फी कैमरा जो कि ये स्टेज मोड को लेके आएगा, और जिसमें 1:1 वाली आपको सेल्फी फोटोज और वीडियोस देखने को मिलेंगी। बट ये आपको नेक्स्ट ईयर की रेनो सीरीज में या आपको ओप्पो के फ्लैगशिप जो फाइंड सीरीज है उसमें देखने को मिलेगी। बट 100 मेगापिक्सल से अब आप वो सैम जो एप्पल का स्टेज मोड है, वैसे कितनों मतलब एप्पल यूजर जो है ना मैंने देखे हैं 90%, उनको अभी भी नहीं पता कि स्टेज मोड होता क्या है। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि आपका रियर कैमरा काम कर रहा होता है, ठीक है। वही आपको उसी टाइप की वीडियोस आपको हॉरिजॉन्टल मिलती हैं। वर्टिकल में ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा नहीं आता, तो इसमें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू भी आ जाता है। फिर अपने हिसाब से आप एडिट भी करना चाहो तो कर सकते हो। बट कितने लोग वो स्टेज मोड यूज़ करते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बट अगली खबर सुनोगे ना तो भाई धुनोगे भाई। ओप्पो की रेनो 16 सीरीज बहुत सारे डेटाबेस पर लिस्ट हो गई है, बट ये कुछ ग्लोबल डेटाबेसेस हैं और इसके साथ साथ चाइना के डेटाबेसेस भी हैं, बट एनबीडी डेटाबेसेस भी हो गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी रेनो 16 के 2-3 फोन्स रजिस्टर्ड हो गए हैं। अभी ऑब्वियसली ये एक प्रोसेस होता है, पहले डेटाबेस पर लिस्ट होते हैं, फिर पाकिस्तान में आते हैं, फिर असेंबली यूनिट्स पे जाते हैं, फिर इनके टैक्सेस बनते हैं, तो एक प्रोसेस गुजरता है, 2-3 महीने लग जाते हैं इस चीज़ में। बट नेक्स्ट मंथ क्लेम किया जा रहा है कि रेनो 16 सीरीज चाइना की मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च हो रही है। और ये भी पता लग रहा है कि ये जून एंड या जुलाई के मंथ के अंदर आपको रेनो 16 सीरीज के 2 फोन तो मिल सकते हैं, क्योंकि इन लिस्टिंग से ये भी पता लगा है कि जो रेनो 16 प्रो होने वाला है वो 6.32 इंचेस के साथ साथ डायमेंसिटी 9500 का हार्डवेयर भी लेके आएगा, और 200 मेगापिक्सल का सेंसर भी लाने वाला है। हो सकता है इसमें वो 100 मेगापिक्सल वाली सेल्फी भी मिल जाए जो 1:1 वाली मैंने बोली है, अभी कंफर्म नहीं है उसके बारे में, डेटाबेस में सिर्फ मॉडल नंबर लिस्ट हुए हैं। बट साथ ही रेनो 16 के अंदर क्लेम ये किया जा रहा है कि आपको डायमेंसिटी 8500 वाला हार्डवेयर देखने को मिलेगा। 9500 अभी तक बहुत अच्छा हार्डवेयर है भाई, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया X300 प्रो वगैरह में। बट लेट्स सी ये जो 8500 है इसके साथ प्राइस का टैकल की जा रही है, क्योंकि फोन वर्ल्ड ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेनो 16 प्रो होगा वो 1,80,85,000 रुपये से लेके 2,20,30,000 रुपये तक होने वाला है। और यहाँ पर रेनो 15F भी बताया जा रहा है। अगेन इसके हार्डवेयर के बारे में अभी अननोन है, हो सकता है ये स्नैपड्रैगन के 4 Gen 5 के साथ आ जाए, मुझे भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो लास्ट है 15 है वो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के साथ आया था, या 6 Gen 3 हो सकता है, इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी। बट रेनो 15F की प्राइस बताई जा रही है 1,20,000 से 30,000 रुपया, और रेनो 16 की कीमत बताई जा रही है 1,50,000 रुपये से 1,80,000। मुझे लगता है फोन वर्ल्ड अभी भी 20-20,000 कम बता रहा है, क्योंकि राइट और जो मार्केट के सिनेरियो हो गए हैं, कीमतें आपको ज़्यादा ऊपर जाती हुई मिलेंगी, और ऐसा भी लगेगा आपको कि भाई होता फ़ोन लेना ही नहीं चाहिए था। लेकिन रियलिटी इज़ दैट कि कीमतें वापस बहुत कम आती हैं, खासकर पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। लो जी, एक मेजर लीक सामने आई है Xiaomi की 17T सीरीज़ को लेके। अब देखो लास्ट ईयर उससे पहले भी हमने एक्सपीरियंस किया है, टी सीरीज़ हमेशा से ना सितंबर में लॉन्च होती थी,
बट इस दफ़ा मुझे लगता है कि Xiaomi थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है लॉन्चिंग में। कीमतें कंट्रोल नहीं हो सकती भाई, रैम स्टोरेज की कीमत प्राइस की वजह से कोई प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकती। अब Xiaomi 17T सामने आ रहा है, 17T Pro सामने आ रहा है। अभी ये कुछ रूमर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो 17T Pro है उसमें Dimensity 9500 का कोई वेरिएंट अल्ट्रा या मैक्स हो सकता है, और जो T है उसके अंदर 8500 होने वाला है। दोनों फ़ोन्स की स्क्रीन 6.83 इंचेस की, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट या 165 हर्ट्ज़ भी एक फ़ोन में आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। वायरलेस चार्जिंग 50 वाट की प्रो में मिलेगी, 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग होने वाली है। बट साथ ये क्लेम किया जा रहा है कि 8000 mAh से 9000 mAh की बैटरी हो सकती है इन फ़ोन्स के अंदर। डिज़ाइन अभी सामने नहीं आया है और ये फ़ोन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। बहुत जल्दी मीन्स कि ये आपको बिल्कुल मई के एंड वीक में कहीं न कहीं ग्लोबल मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट में जून के फर्स्ट, मई का बिल्कुल एंड डेज़ भी हो सकते हैं या जून के फर्स्ट 10 डेज़ हो सकते हैं कि ये पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च किया जाए। मुद्दे की बात करते हैं, कीमतों पे नज़र डालोगे ना भाई, तो अभी 1100 से $1200 15T Pro 12 जीबी 512 जीबी की वेरिएंट की प्राइस जो है ना वो सामने आ रही है, 1000 यूरोज़ के अराउंड है। तो आप इसको अगर आज पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करोगे ना विदाउट पीटीए टैक्स, तो आप 2.5 लाख रुपया देख लो बन जाता है, 2.5 से 3 लाख रुपए बन जाती है कीमत। तो कीमतें बहुत ऊपर चली जाएंगी और ऐसे ही 800-900 डॉलर का जो है ना 15T है, तो दैट मीन कि वो आपको 2 लाख रुपए का मिलेगा। ऐसे ही 17T की अगर कीमत पे नज़र डालोगे ना, तो भाई ये फ़ोन जो है ना वो $1000 के करीब-करीब, $900 के करीब-करीब कहीं क्लेम किया जा रहा है कि लॉन्च हो सकता है। अभी ये प्राइसेज़ रूमर है, अल्लाह ना करे इतनी ज़्यादा हाइक हो, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो 17T होगा ये 1 लाख से 1,80,000 से 2 लाख रुपए की प्राइस या 2,20,000 की प्राइस में लॉन्च होगा, 12,512। और जो T Pro होने वाला है वो 3 लाख के फिगर में आपको देखने को मिलेगा। और अगली खबर भी भाई Redmi की तरफ से है। अब 17 सीरीज सामने आ रही है, Redmi की Note 17 सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ भाई। Redmi Note 17 सीरीज को लेकर रूमर्स आ रहे हैं कि इस दफ़ा जो Pro Plus है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, Pro Max आपको देखने को मिलेगा और इस Pro Max के अंदर Dimensity 7500 वाला हार्डवेयर, सैमसंग का HP5 सेंसर आपको ISOCELL वाला मिलेगा 200 मेगापिक्सल का, और Pro Max आ रहा है तो होप्स हो कि इसके अंदर टेलीफोटो लेंस भी मिले, जो कि स्टिल Redmi की किसी भी सीरीज में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये मिल सकता है। और सबसे बड़ा क्लेम जो अभी सर्टिफिकेशन सामने आई है कि 9000 mAh से 10,000 mAh की बैटरी, क्योंकि यूरोपियन सर्टिफिकेशन में 9200 mAh के अराउंड है और जो चाइना की सर्टिफिकेशन आई है उसमें 10,000 mAh की बैटरी क्लेम की जा रही है, जो प्रो मैक्स है उसके अंदर देखने को मिलेगी। दैट मीन कि रेडमी के अब तक का सबसे बड़ी बैटरी बैकअप वाला ये फ़ोन होने वाला है। लेट्स सी डिज़ाइन क्या आते हैं, बाकी स्पेसिफिकेशन क्या आती हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में और कोई लीक्स अवेलेबल नहीं है। और रेडमी की ये लीक्स अगर आ रही है ना, तो मुझे यहाँ तक कंफर्मेशन आई है, जो मेरे इंटरनल सोर्स हैं मुझे ये बताते हैं कि अगस्त सितंबर में, क्योंकि ये जो 17T सीरीज़ की अर्ली लॉन्च है ना, ये इशारा दे रही है कि रेडमी की जो नोट 17 सीरीज़ होगी, माइंड माय वर्ड्स, कि ये आपको अगस्त या सितंबर के अराउंड मिल सकती है। और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी मार्केट में रेडमी नोट सीरीज़ 1 साल में 2 दफ़ा लॉन्च होगी और ये पहली बार होने वाला है, वरना साल में 1 बार ही लॉन्च होती है। तो लेट्स सी कीमतें क्या रखते हैं, ये भी अभी फ़िलहाल हमारे पर अलमिया है भाई। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। लास्ट नॉट द लीस्ट अपडेट ये है कि भाई इन्फिनिक्स अपना गेमिंग फ़ोन इन्फिनिक्स GT50 Pro लॉन्च करने जा रहा है 15 से 18 मई के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट में। कीमत अब तक जो मार्केट से समझ आ रही है या जो बातें समझ आ रही हैं या बताई जा रही हैं, उसके अंदर 1,70,000 से 80,000 रुपये क्लेम किया जा रहा है। और इन्फिनिक्स का जो ये नोट 60 अल्ट्रा आया था ना, वो 2,10,000 रुपये का हो गया है। ऑलमोस्ट वही वाला हार्डवेयर है, बाकी हाँ लिक्विड कूलिंग है इसके अंदर, आपको ट्रिगर साथ मिलेंगे। बट मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्या सिर्फ गेमिंग के लिए वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट ऑन इन्फिनिक्स GT50 Pro इन दैट प्राइस सेगमेंट और नॉट? और आपकी क्या राय है इन्फिनिक्स के अब ये जो सीरीज़ लॉन्च हुई है इसके बारे में? मैं अपनी राय रिव्यूज़ और कंपैरिजन में ज़रूर देता रहता हूँ, लेकिन आपकी राय जो कमेंट सेक्शन में आती है ना, वो बहुत मैटर करती है, स्पेशली फॉर मी एंड फॉर दोज ब्रांड जो मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट पढ़ के मुझे कहते हैं यार बहुत ही गाड़ा पै रही है, कीमत सानू घट रखनी चाहिए सी। तो आप कमेंट किया करो ताकि आपका रिस्पॉन्स डायरेक्टली ब्रांड तक भी जाया करे। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ लिबात मास्टर से पाकिस्तान पैंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।